My name is Brijesh Kumar Gupta and welcome to the series of Apache Kafka tutorials. आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे Kafka's architecture, key terms used in Kafka's ecosystem and इसके features and advantages which makes it more stable and reliable for the organizations to trust and use it. अच्छा, मैंने ऑलरेडी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने कवर किया है सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट्स, व्हाट इज मैसेजिंग सिस्टम एंड व्हाई मैसेजिंग सिस्टम और काफकाज इंट्रोडक्शन. सो इट विल बी बेटर अगर आप वो पहले देख लेते हो और उसके बाद यहाँ पे आते हो, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ टर्म्स समझा रखे हैं जिनको मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगा. ओके अच्छा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लास्ट वीडियो का. सो ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. सो काफकाज आर्किटेक्चर. सो ये है यार काफका का ओवरऑल आर्किटेक्चर. एज यू कैन सी it is made up of Kafka cluster. Kafka cluster is made up of multiple brokers. Each broker contains some topics. Topics are further splitted into partitions. ठीक है. अच्छा, so ये Kafka cluster को manage करता है Zookeeper. Now here you can see there is Zookeeper cluster. Zookeeper cluster is made up of multiple Zookeeper nodes. ठीक है. ओके, लेफ्ट साइड में हम देखते हैं यहाँ पे है प्रोड्यूसर्स. अच्छा, प्रोड्यूसर्स मैसेजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो ध्यान से देखो इन एरोज को. सो कुछ प्रोड्यूसर्स है जो टॉपिक लेवल पे मैसेजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं और कुछ हैं जो पार्टीशन लेवल पे मैसेजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं. हम इन्हें डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में, इसी वाले वीडियो में. ठीक है. अच्छा, ऑन द राइट हैंड साइड वी कैन सी कंज्यूमर्स. सो कंज्यूमर्स हैं, कुछ कंज्यूमर्स हैं जो टॉपिक लेवल पे मैसेजेस कंज्यूम कर रहे हैं और कुछ है जो पार्टीशन लेवल पे मैसेजेस कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, इन्हें भी हम देखेंगे. अच्छा, हियर यू कैन सी समथिंग कॉल्ड कंज्यूमर ग्रुप. सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यार, इसे हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में. हियर यू कैन सी दैट ईच कंज्यूमर इज एसोसिएटेड विथ सम कंज्यूमर ग्रुप, राइट. अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, एक एक टर्म्स को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं. स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक्स, पार्टीशंस एंड रेप्लिकेशन फैक्टर से. ठीक है. सो टॉपिक्स, टॉपिक्स क्या होते हैं यार? सो ध्यान से सुनना. अ सेट ऑफ मैसेजेस, अ सेट ऑफ मैसेजेस जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी को हम टॉपिक कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज हमारे पास फाइनेंस से रिलेटेड डेटा है. सो बेसिकली फाइनेंस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो डेटा. सो एक हम एक टॉपिक बनाएंगे, फाइनेंस टॉपिक, जिसमें हम वो सारा डेटा प्रोड्यूस कर रहे होंगे. इसको और अच्छे से समझते हैं. सो जैसे टेबल्स होते हैं ना डेटाबेसेस में, वैसे ही टॉपिक्स होते हैं काफका क्लस्टर में. सो लेट सपोज हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है. ठीक है. उसमें हम किस टाइप के रिकॉर्ड्स रखते हैं? हम उसमें एम्प्लॉयज से रिलेटेड रिकॉर्ड्स रखते हैं. बेसिकली वैसे रिकॉर्ड जो एम्प्लॉय कैटेगरी को बिलोंग करें, हम वो रिकॉर्ड्स उस टेबल में स्टोर करते हैं, राइट. सिमिलरली काफका क्लस्टर में एक एम्प्लॉय नाम का टॉपिक होगा जिसके अंदर हम एम्प्लॉय से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं हम उनको उसमें पब्लिश कर रहे होंगे, उसमें हम स्टोर कर रहे होंगे. ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है. अच्छा, इस कैटेगराइजेशन का बेनिफिट क्या है? सो इनसे प्रोड्यूसर्स को पता होता है कि उनके पास इस कैटेगरी का डेटा है और उन्हें इस टॉपिक पे ये रिकॉर्ड्स पब्लिश करने हैं. सिमिलरली कंज्यूमर्स को पता होता है कि उन्हें इस कैटेगरी ऑफ रिकॉर्ड्स में इंटरेस्ट है, तो वो उस टॉपिक से वो मैसेजेस कंज्यूम करते हैं जो जिस टॉपिक में उनसे रिलेटेड जो डेटा है वो रखा हुआ है. सपोज एक एप्लीकेशन है जिसके पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड डेटा है. सो काफका क्लस्टर में एक टॉपिक होगा स्पोर्ट्स टॉपिक नाम से, वो अपना सारा डेटा स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है वो उस टॉपिक में पब्लिश कर रही होगी. अच्छा, कंज्यूमर्स क्या कर रहे होंगे? कंज्यूमर्स वैसे एप्लीकेशंस जिनको इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड डेटा में इंटरेस्ट है, वो उस स्पोर्ट्स टॉपिक से मैसेजेस कंज्यूम कर रहे होंगे. क्या हमें थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है टॉपिक्स किस लिए यूज होते हैं? ठीक है. अच्छा, एक बार हम पढ़ लेते हैं ये डिफिनीशंस. सो अ स्ट्रीम ऑफ मैसेजेस बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड अ टॉपिक. ठीक है. इट इज़ अ लॉजिकल फीड नेम टू विच रिकॉर्ड्स आर पब्लिश. बेसिकली ये लॉजिकल नेम होता है जिसपे हम रिकॉर्ड्स पब्लिश कर रहे होते हैं. ठीक है. इट इज सिमिलर टू अ टेबल इन अ डेटाबेस. बात समझ में आ रही है हमें? इट्स यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ अ टॉपिक इज इट्स नेम. ये इंपॉर्टेंट है यार. सो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि हर एक टॉपिक का जो यूनिक आइडेंटिफायर होता है वो उसका नाम होता है. बेसिकली
एक क्लस्टर में हम सेम नाम से दो टॉपिक्स नहीं बना सकते, ठीक है। इसके कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट पॉइंट है, वी कैन क्रिएट एज मेनी टॉपिक्स एज वी वांट बट द नेम ऑफ ईच टॉपिक शुड बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। ओके अच्छा, अब टॉपिक्स की मेनली दो प्रॉपर्टीज होती हैं यार, पार्टीशंस और रेप्लिकेशन, ठीक है। हम ये दोनों अभी देखने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं पार्टीशन से। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, पार्टीशन मतलब ब्रेक करना, स्प्लिट करना। अच्छा, किसको? टॉपिक्स को। सो बेसिकली टॉपिक्स आर स्प्लिट इनटू पार्टीशंस। अच्छा, हमें ये स्प्लिटिंग क्यों करनी है? याद हो अगर तुम्हें, हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जिसमें हम एक रिकॉर्ड है, इसको हम स्प्लिट करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो सिमिलरली हम टॉपिक्स को पार्टीशन में स्प्लिट करते हैं और उन्हें हम मल्टीपल ब्रोकर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एक बार ये इमेज देखते हैं हम, ठीक है। सो हमने एक टॉपिक क्रिएट किया, माई टॉपिक, जिसको हमने बोल रहा है, जिसको हमने कहा है कि इसके 3 पार्टीशंस होने हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है। सो पहला जो पार्टीशन है वो ब्रोकर 1 को गया, दूसरा वाला पार्टीशन ब्रोकर 2 को गया और तीसरा वाला वापस ब्रोकर 1 को गया। बेसिकली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये राउंड रॉबिन फैशन में होता है, ठीक है। पार्टीशंस राउंड रॉबिन फैशन में ब्रोकर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो टॉपिक्स आर स्प्लिट इन पार्टीशंस, ठीक है। ऑल द मैसेजेस विद इन अ पार्टीशन आर ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल। अच्छा, ये हम बाद में देखेंगे डिटेल में, ठीक है। ईच मैसेज विद इन अ पार्टीशन हैज अ यूनिक आईडी एसोसिएटेड नोन एज ऑफसेट, ये भी हम बाद में देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, हम अब बात करते हैं रेप्लिका एंड रेप्लिकेशन की। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेप्लिका? रेप्लिका का मतलब होता है यार एग्जैक्ट कॉपी। काफका के कॉन्टेक्स्ट में रेप्लिका का मतलब है बैकअप ऑफ पार्टीशंस, बेसिकली एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पार्टीशन, टेकिंग द कॉपी ऑफ पार्टीशन एंड स्टोरिंग इट टू अदर ब्रोकर्स, ठीक है। सो सो लेट्स सपोज कि हमारा एक टॉपिक है, ठीक है, जिसको हमने बोला है कि इसके 3 पार्टीशंस होने हैं और इसका रेप्लिकेशन फैक्टर 2 होना है। रेप्लिकेशन फैक्टर 2 होना है, इसका क्या मतलब है कि हर एक पार्टीशन के एग्जैक्टली 2 रेप्लिका बनेंगे, ठीक है। एक तो ये खुद ही होगा और एक और रेप्लिका बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम देखते हैं कैसे ये रेप्लिकेशन होता है। सो एज यू कैन सी 3 पार्टीशंस थे, सो तीनों पार्टीशंस डिस्ट्रीब्यूट हो गए यहाँ पे। अब रेप्लिकेशन देखते हैं। ये पार्टीशन जो P0 था, इसको कॉपी किया और इसको हमने दूसरे ब्रोकर में इसको रेप्लिकेट करके हमने रख दिया। सिमिलरली ये जो P1 पार्टीशन दिख रहा है, इसको हमने रेप्लिकेट किया और ब्रोकर 1 में रख दिया। सिमिलरली P2 को हमने रेप्लिकेट करके ब्रोकर 2 में रख दिया। अच्छा, ये रेप्लिकेशन हमने क्यों किया? ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, याद हो तो, कि 100 रिकॉर्ड्स हैं, हम इनको रेप्लिकेट कर देते हैं सारे सिस्टम्स में। इससे बेनिफिट क्या है यार? इससे बेनिफिट ये है कि अगर कोई एक ब्रोकर डाउन भी होता है तो हमारा डेटा लॉस नहीं होगा, सारा का सारा डेटा हमारा दूसरे सिस्टम में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऐसे अगर मल्टीपल ब्रोकर्स हैं, मल्टीपल रेप्लिकेशंस है, तो 2-3 ब्रोकर्स डाउन भी हो गए तो हमारा डेटा लॉस नहीं होगा, हमारा डेटा अभी भी अवेलेबल है कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, सो एक बार डिफिनेशन देखते हैं। रेप्लिकेशंस, रेप्लिकाज आर बैकअप्स ऑफ अ पार्टीशन। समझ में आ रही है बात? रेप्लिकाज आर नेवर रीड और राइट डेटा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है यार, इसको देख लेते हैं हम। सो प्रोड्यूसर कभी भी इस रेप्लिका पे मैसेज नहीं प्रोड्यूस करेगा, वो इस पे मैसेजेस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। रेप्लिकास पे मैसेजेस नहीं प्रोड्यूस होंगे, ना ही रेप्लिकास से मैसेजेस कंज्यूम होंगे बाय कंज्यूमर्स। वो मेन पार्टीशन जो है उससे मैसेजेस कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर ये ब्रोकर डाउन होता है तो ये पार्टीशन अवेलेबल नहीं होगा, तो ये जो रेप्लिका है ये इस पार्टीशन का आप काम करेगा। सो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स वहां पे मैसेजेस रीड या राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो इससे बेसिकली डेटा लॉस नहीं होता हमारा, ठीक है। ओके, सो दे आर यूज टू प्रिवेंट डेटा लॉस, फॉल्ट टॉलरेंट। हमें बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेटिंग द पार्टीशंस, इसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। ओके, सो अब हम देख लेते हैं आगे। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं यार? सो प्रोड्यूसर्स आर द एप्लीकेशंस हु प्रोड्यूस द मैसेजेस टू द टॉपिक्स।
अच्छा, अब हम यहाँ पे हम इन एरोज को समझते हैं अच्छे से। सो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो टॉपिक लेवल पे भी मैसेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं और पार्टीशन लेवल पे भी मैसेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, टॉपिक लेवल पे मैसेजेस प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि वो तीनों पार्टीशन में मैसेजेस भेज रहे होंगे। सो बेसिकली प्रोड्यूसर ने एक मैसेज भेजा, ठीक है, सो वो पहले पार्टीशन में जाएगा, फिर दूसरा मैसेज भेजा वो दूसरे पार्टीशन में जाएगा, तीसरा भेजा वो तीसरे पार्टीशन में जाएगा। सो बाय डिफॉल्ट ये राउंड रॉबिन फैशन में मैसेजेस हर एक पार्टीशन में जाते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूसर अगर चाहे तो वो स्पेसिफिक पार्टीशंस पे भी मैसेज भेज सकता है, ये कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडेड है काफका में। ठीक है। ओके। अच्छा, डिफिनीशन देख लेते हैं। सो प्रोड्यूसर्स आर द एप्लीकेशंस विच राइट और पब्लिश डेटा टू द टॉपिक्स विद इन क्लस्टर यूजिंग द प्रोड्यूसिंग एपीआईज। बात समझ में आ रही है हमें? ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूसर्स कैन राइट डेटा ईदर ऑन द टॉपिक लेवल, बेसिकली ऑल द पार्टीशंस ऑफ द टॉपिक, और स्पेसिफिक पार्टीशन ऑफ द टॉपिक। ये भी हमने समझ लिया। ठीक है। अच्छा, अब कंज्यूमर्स देख लेते हैं यार। ठीक है। सो कंज्यूमर्स आर द एप्लीकेशंस हु कंज्यूम डेटा फ्रॉम द टॉपिक्स। ठीक है। अच्छा, सो कंज्यूमर्स भी टॉपिक लेवल पे डेटा कंज्यूम कर सकते हैं और पार्टीशन लेवल पे डेटा कंज्यूम कर सकते हैं। टॉपिक लेवल पे डेटा कंजम्पशन का वही मतलब है कि वो हर एक पार्टीशन से मैसेजेस कंज्यूम कर रहे होंगे, और पार्टीशन लेवल पे मैसेजेस कंज्यूम करने का मतलब ये है कि एक कंज्यूमर स्पेसिफिक पार्टीशन से मैसेजेस कंज्यूम कर रहा होगा। क्या हमें ये बात समझ में आ रही है? ओके। अच्छा, एज वी कैन सी हियर, हर एक कंज्यूमर किसी ना किसी कंज्यूमर ग्रुप से एसोसिएटेड है। सो एक कंज्यूमर ग्रुप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। ये बेसिकली कंज्यूमर साइड में कैसे हम थ्रूपुट को इंक्रीज कर सकते हैं उसके लिए लाया गया था ये कंज्यूमर ग्रुप का कॉन्सेप्ट। इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। सो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। कंज्यूमर्स आर एप्लीकेशंस विच रीड और कंज्यूम डेटा फ्रॉम द टॉपिक्स विद इन द क्लस्टर यूजिंग द कंज्यूमिंग एपीआईज। ठीक है। Consumers can read data either on the topic level, basically read data from all the partitions, or specific partitions of the topic. ठीक है। Consumers are always associated with exactly one consumer group. Important है ये। ठीक है। So हर एक कंज्यूमर किसी एक ही कंज्यूमर ग्रुप से एसोसिएटेड होगा। ठीक है। अच्छा, कंज्यूमर ग्रुप्स क्या होते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो कंज्यूमर ग्रुप्स आर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स जो कि एक टाइप के डेटा में इंटरेस्टेड हैं और उस डेटा पे वो सेम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो हम जब इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे तो हम इसको और अच्छे से देखेंगे। ठीक है। अच्छा, ब्रोकर्स क्या होते हैं यार? सो as we can see, brokers are the software processes who manage the topics and the messages प्रेजेंट इन द टॉपिक्स। ठीक है। अच्छा, ब्रोकर्स जो होते हैं वो कंज्यूमर्स को भी मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं? वो बेसिकली इंफॉर्मेशन रखते हैं कि इस कंज्यूमर ने इस टॉपिक से या इस पार्टीशन से इतने मैसेजेस कंज्यूम कर लिए हैं और इतने मैसेजेस बचे हुए हैं। ठीक है। ओके, इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर ऑफसेट्स। ओके। सो एक बार देख लेते हैं हम डेफिनेशन। ब्रोकर्स आर सिंपल सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस हु मेंटेन एंड मैनेज पब्लिश्ड मैसेजेस। ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज काफका सर्वर्स। Brokers also manage the consumer offset and are responsible for the delivery of messages to the right consumers. ठीक है। So basically वो consumers को manage करते हैं। ठीक है, using the consumer offset। अच्छा, a set of brokers जो कि कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से टू परफॉर्म द मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस टास्क आर नोन एज collectively known as Kafka cluster. So okay, basically Kafka cluster comprises of multiple brokers who are performing the maintenance and management task. Okay, ठीक है। अच्छा, so a set of brokers who are communicating with each other to perform the management and maintenance tasks are collectively known as Kafka cluster. ठीक है। अच्छा, we can add more brokers in a already running Kafka cluster without any downtime. सो बेसिकली ये बोल रहा है कि ये Kafka cluster रन कर रहा है, हम इसमें मल्टी और भी ब्रोकर्स हम ऐड कर सकते हैं बिना Kafka cluster को बंद किए हुए। ठीक है। सो बेसिकली इट इंश्योर्स दैट द हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी इज पॉसिबल विद इन द Kafka cluster। ठीक है। अच्छा, ज़ूकीपर देखते हैं। सो ज़ूकीपर्स जो हैं वो काफका क्लस्टर को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं और वो
मैनेज कैसे करते हैं, वो हर एक ब्रोकर से उनका स्टेटस लेते रहते हैं, हर एक ब्रोकर से कम्युनिकेट करता है ज़ूकीपर और उनका स्टेटस लेता रहता है। बेसिकली हर एक ब्रोकर हार्ट बीट भेजता है एट स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम टू ज़ूकीपर टू लेट ज़ूकीपर नो कि येस आई एम अलाइव एंड आई एम वर्किंग। ठीक है, ओके। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं ज़ूकीपर क्लस्टर है विच इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल ज़ूकीपर नोड्स। तो एक बार डिफिनेशन देखते लेते हैं। ज़ूकीपर इज़ यूज टू मॉनिटर काफका क्लस्टर एंड कोऑर्डिनेट विथ ईच ब्रोकर। ठीक है, कीप्स ऑल द मेटाडेटा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू काफका क्लस्टर इन द फॉर्म ऑफ अ की वैल्यू पेयर। ठीक है, सो ये बेसिकली काफका क्लस्टर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उनको ये अपने पास स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ अ की वैल्यू पेयर। ठीक है, ओके, लाइक कंट्रोलर कौन सा है और कौन से ब्रोकर्स अलाइव हैं, कौन से नहीं अलाइव हैं। ठीक है, द मेटा डेटा इंक्लूड्स कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन ऑफ द काफका क्लस्टर और हेल्थ स्टेटस ऑफ ईच ब्रोकर। ठीक है, क्या बात हमें यहाँ तक समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो हम ब्रोकर्स देख रहे हैं काफका क्लस्टर में, इनमें से कोई एक कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर की क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं ये हम आगे समझेंगे। ठीक है, बट वो कंट्रोलर को डिसाइड कौन करता है, सो उस डिसीजन में भी ज़ूकीपर की हेल्प लगती है। ठीक है, सो इट इज़ यूज्ड फॉर द कंट्रोलर इलेक्शन विद इन काफका क्लस्टर। ठीक है, अ सेट ऑफ ज़ूकीपर नोड्स वर्किंग टुगेदर टू मैनेज अदर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स इज नोन एज ज़ूकीपर क्लस्टर और ज़ूकीपर एनसेम्बल। सो बेसिकली ये बोल रहा है कि ये सेट ऑफ ज़ूकीपर्स working together to manage a distributed system, okay, are known as zookeeper cluster और इनको zookeeper ensemble भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें बात समझ में आ रही है? ओके, अच्छा अच्छा, अब हम लोग काफका फीचर्स देख लेते हैं यार। सबसे पहला फीचर है इट इज़ स्केलेबल। सो अभी मैंने जैसे बताया कि किसी भी काफका क्लस्टर में हम लोग और भी ब्रोकर्स ऐड कर सकते हैं बिना इस क्लस्टर को बंद किए हुए। ठीक है, सो इसे हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बोलते हैं। बेसिकली दो टाइप की स्केलिंग होती है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, सो ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है। सो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज डन बाय एडिंग न्यू ब्रोकर्स टू द एग्जिस्टिंग क्लस्टर्स। ठीक है, अच्छा, फॉल्ट टॉलरेंस कैसे अचीव होता है? यूजिंग द रेप्लिकेशन विद इन द टॉपिक्स, राइट। सो हम लोग रेप्लिकेट कर देते हैं ताकि कोई एक ब्रोकर फेल भी होता है तो हमारा क्लस्टर बंद ना हो, वो काम करता रहे। सो दैट इज व्हाट इट मींस, काफका क्लस्टर्स कैन हैंडल फेलियर बिकॉज ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर। ठीक है, अच्छा, ये ड्यूरेबल होता है यार, इसकी परफॉर्मेंस हाई होती है। ठीक है, अच्छा, सो बेसिकली अच्छा, ये ड्यूरेबल होता है यार, ये हाई परफॉर्मेंस होता है। सो बेसिकली हाई परफॉर्मेंस मीन्स इसका थ्रूपुट ज़्यादा होता है। काफका के टर्म्स में थ्रूपुट का क्या मतलब है यार? कितने मैसेजेस पर सेकेंड काफका क्लस्टर में रीड या राइट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सो बेसिकली प्रोड्यूसर साइड में भी थ्रूपुट होता है, कंज्यूमर साइड में भी थ्रूपुट होता है। कंज्यूमर ग्रुप जो है वो थ्रूपुट के लिए ही यूज़ करते हैं। प्रोड्यूसर साइड में भी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं जिनको हम यूज़ करके उनका थ्रूपुट इंक्रीज कर सकते हैं, और ब्रोकर साइड्स में भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जिनका यूज़ करके हम लोग क्लस्टर का थ्रूपुट हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं लास्ट में नेटफ्लिक्स का एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि दिस इज़ हाई थ्रूपुट। ठीक है, अच्छा, इसमें डेटा लॉस नहीं होता है बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर। ओके, ज़ीरो डाउन टाइम, क्लस्टर अगर ब्रोकर्स डाउन भी हो गए तो दूसरे जो ब्रोकर्स हैं उनकी हेल्प से प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स मैसेजेस प्रोड्यूस या कंज्यूम करते रहेंगे विदाउट एनी डाउन टाइम। ठीक है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कुछ हुआ है ऐसा। सो इट इज़ रिलायबल यार, इट इज़ गिविंग ऑल दीज फीचर्स, सो यू नो इट इज़ रिलायबल। ओके ओके, अब हम देखते हैं काफका क्या प्रोवाइड करता है। सो काफका बेसिकली 5 एपीआईज प्रोवाइड करता है यार: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, स्ट्रीम्स एपीआई, कनेक्टर एपीआई और एडमिन एपीआई। तो हम प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एडमिन एपीआईज को बहुत डिटेल में देख रहे होंगे, और स्ट्रीम और कनेक्टर एपीआईज के बारे में हम जस्ट टच करते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, हम एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और हम निकल जाएंगे। ठीक है, ओके, सो अच्छा, नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लेते हैं यार। जब नेटफ्लिक्स ने काफका क्लस्टर यूज़ किया था अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, तो उनके पास सिर्फ एक क्लस्टर थे और 12 ब्रोकर्स थे, 12 नंबर ऑफ ब्रोकर्स थे। ठीक है, आज के डेट में दे हैव अराउंड 4000 ब्रोकर्स एंड 36 काफका क्लस्टर्स। ठीक है, और उनका जो थ्रूपुट है वो है 700 बिलियंस ऑफ मैसेजेस पर डे। बहुत ही बड़ा अमाउंट है यार ये। ठीक है, सो this is the level of throughput and scalability it provides। ठीक है, अच्छा,
बहुत ज़्यादा थ्योरी हो चुकी है यार इन लास्ट के 2 वीडियोस में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम काफका और ज़ूकीपर का इंस्टॉलेशन देख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, हमने जो की टर्म्स देखे आज, लाइक टॉपिक्स, पार्टीशन, कंज्यूमर ग्रुप्स, कंज्यूमर्स, है ना, रेप्लिकेशन एंड ऑल। सो ये सब का बस हमने एक डिफिनीशन देखा ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि दीज आर द टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड इन काफका क्लस्टर। आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये टर्म्स है जो यूज़ होते हैं। इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे है वो जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे, हम वो चीज़ें देख रहे होंगे बहुत डिटेल में। सो मैं टॉपिक्स, पार्टीशन एंड रेप्लिकेशन पे एक अलग ही लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ हाउ व्हाट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज। ओके। अच्छा, बस यार आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।